मैंने अपनी हीटेड स्विमिंग पूल में 88 मांसाहारी मछलियां डाल दी हैं और पानी का टेम्परेचर ऐसे सेट किया है कि वो धीरे धीरे हीट होता जाए। इसके अलावा मैंने 3 गोल्ड पाइथन्स बहुत महंगे दाम में खरीदे और उन्हें पेटियो वाले बेड के नीचे पाल कर रख दिया। मैंने एक झुंड काले बालों वाले सेंटीपीड्स भी छोड़ दिए। जब सब कुछ सेफ तरीके से तैयार हो गया तो मैं घर जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी में था। अब बस आराम से इंतजार करना है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड दौड़ती हुई दरवाज़ा पीटने आए। पिछली लाइफ में जब मैं न्यू ईयर मनाने अपने होम टाउन गया था, वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर मेरी विला में घुस गई थी। न सिर्फ मेरी बेड पर सोई बल्कि मेरा हाई एंड रेड वाइन भी खोलकर पी लिया। उसके 2 नेफ्यूज ने मेरे स्टूडियो में रखी फिगर्स भी डैमेज कर दी। जब मैंने उससे सवाल किया तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मोरल मैनिपुलेट करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग में सेल्फ हार्म कर लिया, ये बोलते हुए कि मैंने उसे कुछ खिलौनों की वजह से मौत की तरफ धकेल दिया। इंटरनेट वाले, जिन्हें असली सच नहीं पता था, उन्होंने मुझे बहुत हेट किया, मेरी कंपनी तबाह कर दी और सड़क पार करते वक्त लोगों ने मुझ पर रोटन एग्स फेंके, जिसकी वजह से मैं टाइम पर बच नहीं पाया और एक तेज़ रफ्तार कार ने मुझे टक्कर मार दी। मेरी जान चली गई और मैं दोबारा उसी टाइमलाइन में रीबॉर्न हुआ, ठीक तब जब मैंने उससे ब्रेकअप किया था। उस रात ही मैंने अपनी सारी फिगर्स को अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट किया और फिर पेटियो के पॉन्ड में पूरी पिरान्हा की टीम छोड़ दी। स्टूडियो में एक ह्यूज कॉन पाइथन और काली बालों वाली स्पाइडर्स भी पाल दी और दरवाजे पर एक वार्निंग साइन लगा दिया, सावधान, डेंजरस पेट्स इनसाइड, डू नॉट एंटर। लेकिन मुझे पता है कि वो खुद को रोक नहीं पाएगी और जबरदस्ती लॉक तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करेगी। आखिर ये विला करोड़ों की है, इतना काफी है कि वो इसे अपनी शान समझकर क्लेम करने आए। अगर उसे न्यू ईयर यहां मनाना है तो मनाए, एक अनफॉरगेटेबल न्यू ईयर। वंगाओ, तुमने अपने घर का पासवर्ड क्यों बदल दिया? मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। जब आखिरकार सनयून मुझे घर के बाहर मिली, ब्रेकअप को 20 दिन हो चुके थे। ब्रेकअप की असली वजह यह थी कि वो मेरी पीठ पीछे दूसरे मर्दों के साथ होटल में रूम ले रही थी। पहले तो मुझे बस इतना पता था कि वो शेमलेस है, पर इतना शेमलेस होगी ये उम्मीद नहीं थी। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अच्छा हुआ मैंने पासवर्ड पहले ही बदल दिया था, नहीं तो शायद वो घर के अंदर घुस भी चुकी होती। मैंने कहा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ऑब्वियसली मैं पासवर्ड बदलूंगा। तुम यहाँ वेलकम नहीं हो। तुम डिजर्व ही नहीं करती कि फिर से मेरे घर में कदम रखो। तुम मुझे डिस्गस्टिंग लगती हो। अगर उसमें थोड़ी भी समझदारी होती तो उसी वक्त चली जाती, पर मुझे पता है वो ऐसा नहीं करेगी। सच कहूं तो मैं उसे प्रोवोक ही करना चाहता था। वंदो, कम से कम हम कुछ टाइम साथ थे। तुम इतना क्रूल कैसे हो सकते हो? जिस आदमी के साथ मैं गई थी उसकी ऑलरेडी वाइफ थी। मैंने सब खत्म कर दिया है। मैंने अपनी सिस्टर और 2 न्यूब्स से प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें न्यू ईयर पर यहाँ लाऊंगी। अब तो मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है। तुम तो अपने होम टाउन जा रहे हो, ये घर तो वैसे भी खाली रहेगा। मैं अपनी पूरी फैमिली को यहाँ रख सकती हूँ। सनयून पहले भी मेरे घर में आ चुकी है। उसे पता है कि मेरी विला बाहर से नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत लग्जूरियस है। सिर्फ स्मार्ट अप्लायंसेज ही नहीं, पेशियो में एक फिश पॉन्ड भी है। स्टोर रूम में हर तरह का फूड भरा है, चाहे बाहर न भी जाए तब भी घर में बैठकर पहले महीने की 15 तारीख तक आराम से खा पी सकते हैं। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी फैमिली सड़क पर क्यों न मर जाए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा घर तुम्हारे लोगों के लिए वेलकम नहीं है। ये बोलकर मैंने उसे पीछे हटाया और घर के अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे तेज आवाज के साथ बंद हो गया। मैंने वीडियो डोरबेल से बाहर देखा। सोनयून का एटीट्यूड पल भर में बदल गया। उसने मेरे दरवाजे पर गुस्से में 2 बार थूका। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। तुमसे बात करना भी तुम्हारी इज्जत समझती हूँ। जब तुम होम टाउन जाओगे मैं लॉक तोड़वाकर अंदर आ जाऊंगी। ये घर मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसका एरोगेंट चेहरा देखकर मैं मुस्कुराया। ये गुस्से की मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक्साइटमेंट की थी, क्योंकि मैं रीबॉर्न हो चुका हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि आगे क्या होने वाला है। पिछली लाइफ में भी उसने यही सीन रिपीट किया था। मैंने उसे रोका था, लेकिन सोचा था कि वो छोड़ देगी। मैंने मैटर को सीरियसली नहीं लिया। बैग्स पैक किए और 2 दिन बाद होम टाउन के लिए निकल गया। जैसे ही वो मुझे जाते हुए देखती, वो अपने गांव के एक चोर को बुलाकर ताला तुड़वा लेती, फिर अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर में घुस जाती। जब लोग पूछते तो कहती कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम पैचअप कर चुके हैं और वो मेरे कंसेंट से यहाँ रह रही है। पड़ोस वाले हमें पहले डेटिंग करते देख चुके थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। सबने उसकी पूरी फैमिली को बेधड़क मेरे घर में रहने दिया। सनयून जितनी ग्रीडी है उतनी ही स्टूपिड भी। घर में घुसने के बाद उसने मेरा पूरा स्टोर रूम खाली कर दिया। मेरी ईयर्स ओल्ड बॉटल्ड वाइन पी डाली। फ्रिज की सारी कॉस्टली खाने पीने की चीजें खा गई। वार्डरोब के लग्जरी आइटम्स तक बेच दिए। उसकी सिस्टर ने मेरे पौंड की सबसे कीमती 9 कोई कारप भी पका डाली। पर यह सब वर्स्ट नहीं था। असली विनाश तो तब हुआ जब उसके 2 नेफ्यूज ने मेरे स्टूडियो की पूरी कलेक्शन तोड़ डाली।
वो सभी फिगर्स लिमिटेड एडिशन और डिसकंटिन्यूड थी। मैंने देम को सालों तक कलेक्ट किया था। वो करोड़ों की कीमत की थी और मेरे सालों की मेहनत का नतीजा थी। जब मैं न्यू ईयर के बाद खुशी खुशी घर लौटा तब मुझे पता चला कि ये लोग मेरी हाउस में रह रहे थे। मैंने तुरंत पुलिस बुलाकर कंपेंसेशन मांगा, लेकिन सोन यून और उसकी तलाकशुदा सिस्टर 2 बच्चों के साथ के पास पैसे थे ही नहीं। उल्टा सड़क पर ड्रामा करने लगी, विक्टिम बनकर, हम पैसे देने से अच्छा मर जाएंगे ये बोलते हुए। संजुन ने मुझे इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए ज़बरदस्ती गिल्ट में धकेला और मुझसे ये वादा करवाया कि मैं उनके किए हुए नुकसान का पीछा नहीं करूंगा। उसने तो हद करते हुए मेरे घर के बाहर रात में लाइव स्ट्रीम में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि पूरा ब्लेम मुझ पर आए, लेकिन कट बहुत गहरा हो गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसके बच न पाने की खबर फैलते ही इंटरनेट पर लोगों ने बिना सच जाने मुझसे नफरत शुरू कर दी। किसी ने मेरी कंपनी तोड़ फोड़ दी। सड़क क्रॉस करते समय लोगों ने मुझ पर सड़े हुए अंडे फेंके जिससे मैं रास्ता नहीं देख पाया और एक तेज रफ्तार कार ने मुझे टक्कर मार दी। मैं फ्लावर बेड में गिर गया, पूरा शरीर बुरी तरह चोटिल। जब एम्बुलेंस पहुंची तब तक मैं हैवी ब्लड लॉस और बॉडी शॉक की हालत में था और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मेरी सांसें रुक गईं। मैं नफरत करता हूं, सन यून की पूरी फैमिली से नफरत। उनकी स्टूपिडिटी और लालच ने ही मेरी जिंदगी खत्म की थी। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा के लिए नफरत में मिट जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली मैं वापस लौट चुका था न्यू ईयर से पहले वाले टाइम पर। अभी उन्होंने मेरे घर में घुसपैठ नहीं की थी और मैं भी अपने होम टाउन नहीं गया था। इस बार मैं मजे करवाऊंगा। अगर ये लोग मेरी विला में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मैं इन्हें एक अनफॉरगेटेबल न्यू ईयर दूंगा। रात में ही मैंने अपने दोस्तों को बुलाया और अपनी सारी कोई फिश उन्हें दे दी जो मिलाकर 2 मिलियन से ज्यादा की थी। मैं इन मछलियों को सोन यून की फैमिली के हवाले नहीं कर सकता। जैसे ही मछलियां निकाल दी गईं, मेरा पॉन्ड एकदम खाली लगने लगा। तो मैंने एक्वेरियम वाले दोस्त को बुलाया कि कुछ डेंजरस चीजें भेजो। मुझे हाल में कुछ फेरोशियस बीस्ट्स पालने का मन था। सुबह ही मेरे घर एक ह्यूज पिरान्हा बॉक्स पहुंचा और 2 जाइंट एलिगेटर टर्टल्स भी। मेरे दोस्त ने कहा पिरान्हा को पॉन्ड में छोड़ देना और ऊपर फ्लोटिंग प्लांट्स डाल दूंगा ताकि घर वालों को डर ना लगे। ये बहुत डेंजरस होती हैं। थोड़ा सा खून सूंघकर एक बड़े गूज को भी बोन्स में बदल देती हैं। एलिगेटर टर्टल्स को बैकयार्ड के बड़े टैंक में रखना। ये सर्दियों में बिना खाए पिए भी सर्वाइव कर जाती हैं। मुझे उसकी बात सुनकर काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला। फिर मैंने पूछा कि कोई रेप्टाइल पेट है। मेरा दोस्त फौरन समझ गया, तुम घर से बाहर रहने वाले हो न्यू ईयर में, चोरों से बचाव चाहिए। मेरे पास एक कॉर्न स्नैक है, नॉन वेनमस पर ह्यूज, देखकर कोई भी डर जाएगा। और मेरे पास कुछ बड़ी ब्लैक फर्री स्पाइडर भी हैं। ये भी हार्मलेस हैं पर दिखने में खतरनाक। अगर चाहिए तो शाम तक भिजवा दूं? मैंने हाँ कहा। एक्चुअली मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए था। मैंने प्रोफेशनल मूवर्स को बुलाया कि मेरे स्टडी की सारी फिगर्स पैक करके दूसरी हाउस में रख दें ताकि उनके 2 ऑब्नॉक्शियस नेफ्यूज इन्हें तोड़ ना दें। फिर घर के सारे लग्जरी सामान, एंटीक वॉचेस, ब्रांडेड आइटम्स सब हटवा दिए। घर एकदम खाली लग रहा था, इसलिए मैंने बंच ऑफ पौधे खरीदकर घर में रख दिए, मोस्टली पॉइजनस वाले। वॉशरूम के सारे प्रोडक्ट्स को भी एक्सपायर्ड वाले से बदल दिया। वाइन सेलर की सारी एक्सपेंसिव वाइन को चीप फेक वाइन से बदल दिया। फ्रोजन सी फूड को भी रोटन फिश और पुराने श्रिम्प से स्वैप कर दिया। इन लोगों को सी फूड बहुत पसंद है ना, अब आराम से खाएं। जाने से पहले मैंने घर में 10 से ज़्यादा हिडन कैमरास लगवाए। मैं चाहता था कि घर में जो भी हो वो सब रिकॉर्ड हो और बाद में पुलिस को प्रूफ के तौर पर दे सकूं। सब तैयार करने के बाद मैंने धीरे धीरे सामान उठाया, दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने से पहले मेन डोर पर एक कस्टम मेड मेटल वार्निंग प्लेट चिपका दी। वार्निंग, डेंजरस एनिमल्स इनसाइड, नो अनऑथोराइज्ड एंट्री, एंटर एट योर ओन रिस्क। इस तरह अगर इनके साथ कुछ भी हुआ तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मैंने पहले ही साफ वार्निंग दे दी थी, लेकिन मैं सन यून को जानता हूं, वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। उसे लग्जरी कार और विला में रहने का शौक है। घर से निकलते ही मैं सीधा हाई स्पीड ट्रेन पकड़ने गया। ट्रेन में बैठते ही मैंने घर की सभी कैमरों की लाइव फीड खोल दी, इंक्लूडिंग मैन गेट। शुरू में सब शांत था। मैंने सोचा क्या मेरे रिबर्थ ने टाइमलाइन बदल दी है? क्या इस बार सन यून की फैमिली नहीं आएगी? क्या मेरी सारी तैयारी बेकार हो गई? फिर सोचा अगर इस जिंदगी में सोन जून सच में अपनी हरकतें छोड़ दे और दोबारा मेरे घर में न घुसे तो बदला लेने की जरूरत भी नहीं होगी। मैं नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। मैं तो ये सोच भी रहा था कि अब स्नेक, स्पाइडर और पिरान्हा पॉन्ड को कैसे संभालूं। उन्हें स्टार्विंग नहीं छोड़ सकता। लेकिन जैसे ही लंच के बाद मैंने मॉनिटरिंग स्क्रीन दोबारा ऑन की, मॉनिटरिंग में आखिरकार बदलाव आया। सोनजून ने डिसअपॉइंट नहीं किया। वो अपने ही गांव के एक लोकल ताला चाबी वाले को लेकर आई। उसकी गाइडेंस में ताला वाला 200 युआन लेकर मेरी घर की लॉक को फोर्स करके खोल गया। जैसे ही सोनजून अंदर घुसी उसने देखा कि घर क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है।
उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने ताला वाले को 500 युआन एक्स्ट्रा दिए और बोला कि पुराना लॉक बदल दे। फिर उसने मेरी फिंगरप्रिंट लॉक को हटाकर एक घटिया क्वालिटी का सस्ता लॉक लगा दिया। उसने चाकू से मेरे दरवाजे पर लगी वार्निंग डेंजरस एनिमल्स इनसाइड वाली मेटल प्लेट भी उतार दी और पास की नाली में फेंक दी। उसे यह पता ही नहीं था कि उसकी हर हरकत घर की छत के नीचे लगी कैमरा लाइन से क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड हो रही थी। ताला वाला जाते ही वो झट से स्टोर रूम में भागी। वहां उसने देखा कि वाइन रैक बोतलों से भरा हुआ है और फ्रीजर महंगी जमी हुई चीजों से पूरा भरा है। उसकी आंखें चमक गईं। वो लिटरली हंसने लगी। इतना सारा खाना! जब मेरी दीदी और बच्चे यहाँ न्यू ईयर मनाने आएंगे ना, उनकी तो किस्मत खुल जाएगी। ऐसा बोलते बोलते वो लिविंग रूम में गई। पूरे घर का अंडर फ्लोर हीटिंग ऑन किया। सोफे में ढसकर मेरी टीवी पर चैनल बदल बदल कर एंजॉय करने लगी। लगभग 2 घंटे बाद वो घर से बाहर निकली, शायद अपनी बहन और दोनों शैतान नेफ्यूज को लेने। इधर मैं भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाला था। मैंने अपने फोन में सीसीटीवी ऐप बंद किया, सामान उठाया और हाई स्पीड ट्रेन से उतरा। स्टेशन पर भीड़ उमड़ी हुई थी। न्यू ईयर का टाइम था। हर कोई बैग्स, गिफ्ट पैकेट्स, स्नैक्स लेकर जा रहा था। इस माहौल में मेरा मूड पूरा लाइट हो गया था। मेरे भाई मुझे लेने आए। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा गर्म रखने के लिए एक थिक जैकेट भी लाया था। ये अच्छा सा मूड तब तक रहा जब तक मैं अपने होम टाउन के बेड पर लेटकर फ़ोन नहीं खोला। मैंने रिमोटली घर की मॉनिटरिंग खोली। अब सोन यून अपनी बहन सोन जुआन और उनके 2 बेहद शैतान नेफ्यूज सोन यीली और उसका जुड़वा लेकर घर में घुस चुकी थी। जैसे ही सन जुआन घर में दाखिल हुई, वो शौक और एक्साइटमेंट से भर गई। क्या लग्जरी घर है ये! तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड सच में बहुत अमीर है। संजून गर्व से मुस्कुरा रही थी। पहले मैं ही रिच थी, अब वो मुझे माफ नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं यहीं रहूं, घर ना छोड़ूं, तो वो लौट कर आएगा। धीरे धीरे फीलिंग्स वापस आ जाएंगी। इस पर सन जुआन ने और भी गिरी हुई सलाह दी। जब वो आए, उसको फंसाना, उसके साथ सो जाना, प्रेग्नेंट हो जाना, चाहे बच्चा किसी और का ही क्यों ना हो। एक बार उसे फंसा लिया तो ये पूरा बंगलो तुम्हारा हो जाएगा। और ये गिरी हुई बात यहीं खत्म नहीं हुई। कमरे में कोई आउटसाइडर नहीं था, तो सन जुआन ने एक बड़ा सीक्रेट बताया। मेरे एक्स हस्बैंड को हमेशा लगता है कि ये जुड़वां बच्चे उसी के हैं। तलाक के बाद भी वो हर महीने 20,000 चाइल्ड सपोर्ट देता है, लेकिन असल में ये बच्चे उसके नहीं, मेरे पहले वाले टपोरी बॉयफ्रेंड के हैं। हमारी फैमिली में ट्विन जीन्स हैं। मैंने ये पूरी रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर ली और तुरंत अपने दोस्त से कहा कि सनहुआन के एक्स हस्बैंड की इन्फो निकाले। मैं ये वीडियो उसी को भेजने वाला था। कम से कम किसी बेचारे को बेवकूफ़ बनते रहने से बचा दूं। उधर दोनों बहनें अपने गिरे हुए प्लान में डूबी हुई थीं। तभी सन इल्ली बैकयार्ड में खेलने चला गया और क्यूरियोसिटी में उसने एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल वाले तालाब में हाथ डाल दिया। मेरे गले में अचानक नॉट बन गया। सर्दियों में टर्टल आमतौर पर सुस्त रहते हैं, लेकिन ये शहर तो इटर्नल स्प्रिंग है। यहाँ सर्दी का असर कम होता है और एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल वैसे भी बहुत फियर्स होती है। शुक्र था कि शायद टर्टल अभी न्यू एनवायरनमेंट में थी, इसलिए उसने तुरंत काटा नहीं। लेकिन सोनिली पीछे नहीं हट रहा था, बार बार हाथ बढ़ा रहा था। आखिरकार वो खुद ही चिल्ला उठा, मम्मी, हाथ, मेरा हाथ, हेल्प! कैमरा दूर था, इसीलिए क्लियर नहीं दिख रहा था, पर वेगली मैं देख पा रहा था कि सन यून और सन जुआन भागते हुए तालाब तक पहुंची। तालाब का पानी खून की तरह लाल हो चुका था। यह देखकर सन जुआन डर से बेहोश होकर गिर पड़ी। सन यून थोड़ी हिम्मती थी। तालाब भारी था, वो उसे पलट नहीं सकती थी, इसलिए उसने डरते डरते हाथ पानी में डाला और टर्टल की पकड़ से सन इल्ली का हाथ छुड़ाने लगी। वो टर्टल इतना बड़ा था कि सतह पर आते ही उसकी क्लोज सन यून के हाथों पर घाट घाट कट लगा रही थी और वो दर्द से चीख रही थी। जल्दी ही सन इली के हाथों पर भी खून की कई मोटी लाइनें नजर आने लगीं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी वो एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल, जो उसके हाथ की पीठ को पकड़कर ऐसे चिपक गई थी जैसे मैं तो छोड़ूंगी ही नहीं, मूड में हो। घबराकर उस कछुए ने और भी जोर से काट लिया। सनीली दर्द से चीख चीख कर रो रही थी। तिया, बहुत दर्द हो रहा है, बचा लो मुझे। पुलिस को कॉल करने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। एम्बुलेंस बुलाने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि पकड़ी गई तो पता चल जाएगा कि वो इल्लीगल तरीके से मेरे घर में घुसी है। सनयून अपनी बहन को बचाने के लिए भागकर किचन गई और एक चाकू उठा लाई। उसका इरादा उस कछुए की गर्दन काटने का था। उसी वक्त मेरा फोन आया। टाइम पास करने के लिए सनयून ने स्क्रीन पर मेरा नाम देखा और डर के मारे सच बाहर आने के डर से कॉल उठा ली। कुछ सेकंड के लिए वो बाकी सब चीजें भूल गई। दर्द से तड़प रही सन इल्ली तो मेरी कॉल तक नहीं उठा पा रही थी, बस हाँफ ही रही थी। मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्यों याद आया कॉल करने का? मैंने तुरंत एक बहाना गढ़ दिया। मेरे पड़ोसी ने कहा कि उसने तुम्हें मेरे घर के आसपास सस्पिशियस तरीके से घूमते देखा है। ध्यान रखना, अगर किसी भी गलत चीज में पकड़ी गई तो पछताओगी। ये सुनते ही सनयून के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। पसीना बहने लगा।
वो जल्दी जल्दी बोलने लगी, कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे पड़ोसी ने गलत देखा होगा। मुझे अब भी रखना पड़ेगा, बहुत काम है। कॉल कटते ही उसने सोचा कि अब बाहर कम निकलना पड़ेगा, कहीं मैं पकड़ ना लूं। वो वहीं रुक गई। उसी बीच वो कछुआ आखिर सोनीली का हाथ छोड़कर भाग गया, लेकिन जाते जाते उसके हाथ की पीठ से थोड़ा मांस भी खींच ले गया, जिससे खून लगातार बह रहा था। सन यून ने वो घाव देखकर भी उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले गई। बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं थी, डर था कि पकड़ी जाएगी। वो मेरे घर के बेसमेंट में घुसी, पुराना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें पड़े सालों पुराने एक्सपायर्ड मेडिसिन्स और गंदी सी गैस को इस्तेमाल कर दिया। मोबाइल ट्यूटोरियल देखकर उसने जैसे तैसे सन यीली का हाथ बांधा, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चला कि दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं और इन्फेक्शन और बढ़ने वाला है। जब उसे याद आया कि कछुए से बदला लेना है, तब तक वो स्मार्ट स्नैपिंग टर्टल बैकयार्ड के रॉक गार्डन में छिप चुका था। वहाँ छोटा सा पानी का फव्वारा था और ऑर्नामेंटल प्लांट्स थे। कछुआ पूरा गायब। मैं सोच रहा था, सही हुआ। पिछली जिंदगी में उसने मेरी कलेक्शन फिगर्स तोड़ी थी, फ्लोरिंग खराब की थी। आज काटा गया तो प्योर कर्मा है। दिल को सुकून मिला। और ये तो बस शुरुआत थी। आगे मैंने इनके लिए और भी स्पेशल गिफ्ट्स तैयार रखे थे। दोपहर का खाना बनाते समय सन यून ने स्टोर रूम से ढेर सारी चीजें निकाल डाली। साउथ अमेरिका की जायंट प्रॉन्स, नकली फ्रेंच रेड वाइन, कई तरह की फ्रोजन फिश और फ्रोजन स्टेक। सोन हुआन ने चीख कर कहा, और लाओ, मुझे एक दो नहीं, बहुत पसंद है। ग्रोथ में हूं ना, अच्छी चीजें जरूरी होती हैं। उसे इन चीजों की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। उसने सोचा फ्री में मिल रहा है तो खा लो। ठीक है, थोड़ा और बना देती हूँ, कहकर सोन यून बिना सोचे समझे मेरा ऑलिव ऑयल ऐसे डाल रही थी जैसे पानी हो। संजुआन ने सूंघते ही कहा, यह तेल इतना वेड क्यों महक रहा है? थोड़ा रैंसी स्मेल आ रही है। सन यून ने कहा, ऑलिव ऑयल ऐसा ही होता है, हाई क्वालिटी होता है, इसलिए स्मेल तेज है। जब खाना बनकर टेबल पर आया, सोन हुआन ने 2-3 बाइट्स लिए और उसका चेहरा बिगड़ गया। ये सी फूड थोड़ा सड़ा सड़ा नहीं लग रहा? काला क्यों है? रोटन लगता है। लेकिन सोन यून को टेस्ट में उतना फर्क नहीं पड़ा। उसे सब नॉर्मल लगा। वो खाती रही। सोन गुआन ने खाना छोड़ दिया और नकली लिकर पीने लगी। सोन यून ने सोचा कि ड्रामा कर रही है, ध्यान नहीं दिया। बच्चे भी उसकी नकल में खाने लगे। थोड़ी देर में टेबल साफ हो गई। करीब आधे घंटे बाद दोनों बच्चे परेशान होकर बाथरूम भागे। बार बार डायरिया। सोन गुआन खाली पेट नकली शराब पीकर चक्कर में थी। सोन यून खुद भी चक्कर, पेट दर्द और बाथरूम की हालत में थी। आधी रात को मजबूरी में सन यून ने बच्चों को टैक्सी में डालकर अस्पताल ले गई। खुद भी रात भर पेट खराब में पड़ी रही। अगले दिन हालत इतनी खराब कि उठकर बाथरूम तक जाते हुए 2-3 बार गिर गई। शाम को जब सन यून और उसके डिहाइड्रेटेड बच्चे लौटे, पेंट्री चेक की तो जान ही निकल गई। सारे लिकर फेक थे और सारे फूड आइटम्स एक्सपायर्ड। संजून बिल्कुल बिना ताकत के सोफे पर ढंस गई और उस वांगो को गालियां देने लगी। मुझे लगा ये कोई रिच आदमी है, लेकिन इसकी वाइन सेलर तो पूरी फेक बॉटल्स से भरी है। अब समझ आया कि कल हमें इतना चक्कर क्यों आ रहा था। सोन जुआन ने भी कहा, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत पहले से एक्सपायर्ड पड़े थे, इसीलिए मेरे दोनों बच्चे खाने के बाद लगातार डायरिया में थे। ये हंगाव तो बिल्कुल माफ करने लायक ही नहीं है। अगर शक ना होता तो मैं सीधा उससे मेडिकल बिल्स भरवाने चली जाती। संजून बोली, लोसिस वापस पाना इजी है। इसको लग्जरी आइटम्स खरीदने का बहुत शौक है। कल हम इसके सारे लग्जरी सामान चुपके से बेच देंगे। सन तुरंत रेडी हो गई, पर जो ये सोच सकती थी वो मैं तो सोचने ही नहीं वाला। मैं तो पहले से प्रिपेयर्ड था, सिर्फ इंतजार था कि ये मेरी रूम में घुसें। जैसे ही सन यून ने मेरी रूम का दरवाज़ा खोला, एक गंदा खतरनाक स्मेल उसकी नाक पर ऐसे पड़ा कि वो पीछे की तरफ लड़खड़ाकर हट गई। ये स्मेल था मेरे जानबूझकर न धोए गए कई पेयर्स के स्टिंकिंग सॉक्स का। इनकी बदबू लिटरली एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी थी। सोनवन तो खुद नाक पकड़कर पूरी दूरी बनाकर पीछे चली गई। सनयून फिर भी लग्जरी आइटम्स ढूंढने के लिए कमरे में घुस गई। मास्क लगाकर भी उसकी हालत खराब थी। नाक में इतनी बदबू घुस रही थी कि उसे उल्टियां आने लगी। कोई भी देखता तो सोचता कि वो प्रेग्नेंट है। अलमारी में टटोलते हुए उसे कुछ लग्जरी आइटम नहीं मिला, लेकिन उसकी उंगली पर एक बालों वाला हिलता हुआ सा स्पर्श पड़ा। वो डर के मारे पागल हो गई। सनयीली की तेज नजर ने देखा, उसके हाथ पर एक बड़ी काली बालों वाली मकड़ी रेंग रही थी। वो चिल्लाई, टिया, यहाँ एक जायंट स्पाइडर है। सनयून ने हाथ झटककर उस ब्लैक हेरी स्पाइडर को हटाने की कोशिश की। डरकर मकड़ी ने उसके उंगली में जोर से काट लिया और फिर फौरन फर्श पर भागकर गायब हो गई। वो बालों वाली क्रीपी फीलिंग किसी को भी पागल कर दे। काफी देर तक सनयून वहीं खड़े कांपती रही और चिल्लाती रही, स्पाइडर, स्पाइडर, डोंट कम नियर। मुझे डर लग रहा है। सनवन तो पास आने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी। दूर से ही तमाशा देख रही थी और सन को भी रोक रही थी कि वो अंदर ना जाए। सनयीली भी डरकर चीख पड़ी, मुझे भी स्पाइडर से डर लगता है। डोंट कम क्लोज।
काफ़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद शांत हुई तो सन यिली ने हाँफते हुए कहा, टिया, लगता है स्पाइडर चली गई। सन यून की टांगें कांपते कांपते मान गईं। वो कमरे से ऐसे भागी जैसे जान बचाकर भाग रही हो और कस्में खाती रही कि वो कभी मेरी रूम में वापस नहीं आएगी। सर्वेलेंस वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसकी टांगों के बीच एक बड़ी सी वेट मार्क था। डर की वजह से उसने लिटरली अपने कपड़ों में पेशाब कर दिया था। कमरे से बाहर निकलते ही उसने मुझे डरते डरते फोन किया, सुना है लेटेली तुमने पेट्स रखना शुरू किया है। कौन सी पेट्स? पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस? वो क्वांटिटी भी जानना चाहती थी और ये भी कि वेनोमस है या नहीं। मैंने कोल्ड टोन में कहा, तुम्हें क्या, डोंट कॉल मी, बैड लक ले आती हो, और फोन काट दिया। पॉइजनस है या नहीं, कितने हैं, ये सब अब वो खुद गेस करती रहे। गुस्से में दांत पीसती रही लेकिन कर कुछ नहीं सकती थी। डर के मारे 2000 युआन खर्च करके हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन लगवाया और तब कहीं जाकर काम हुई। लेकिन अब क्योंकि उसे ये नहीं पता कि मेरे घर में टोटल कितनी स्पाइडर्स हैं, वो हर जगह जाने से पहले 4 बार चेक करती है कि कहीं कोई जाइंट ब्लैक हैरी स्पाइडर घात लगाकर ना बैठी हो। अब वो पूरी तरह पैरानॉइड हो चुकी है। उसकी बड़ी बहन कितना भी समझाए, वो मेरी रूम में दोबारा घुसने का नाम नहीं लेती। उसे डर है कि बताना माने मकड़ी अंदर अभी भी छुपी हो और उसे फिर काट ले। अंत में उसने सनवान को भेजने की कोशिश की। सनवान बोली, मैं नहीं जाऊंगी। सन यून हंसी, तुम नहीं जाओगी तो मैं क्यों जाऊं? क्या मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं? सन शर्मिंदा हुई और पीछे हट गई। दिन में बाहर अचानक निकलना भी शक पैदा कर सकता था, इसलिए विल्ला से बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। पेंट्री का खाना एक्सपायर्ड था तो कोई और ऑप्शन चाहिए था। सन जुआन ने याद किया कि फ्रंट यार्ड वाले पॉन्ड में कल उसने कई फिश देखे थे और वो भी बड़े वाले। उसने कहा, चलो वो पकड़ते हैं। सन यून भी खुश हो गई। आज न्यू ईयर्स ईव है, दोपहर में फिश खाएंगे और रात को बाहर जाकर एक बड़ी डिनर पकड़ेंगे। पर तभी झगड़ा शुरू हो गया। पॉन्ड में उतरेगा कौन? सन यून तो पहले ही स्नैपिंग टर्टल से काटी जा चुकी थी और फिर स्पाइडर ने भी काट लिया। हाथ जख्मी थे। पॉन्ड का पानी ठंडा था और बिना किसी टूल के अंदर उतरे बिना फिश पकड़ना पॉसिबल नहीं था। सोन हुआन दूसरी तरफ अपने नए ड्रेस को गंदे पॉन्ड वाटर से गंदा होने के डर से उतरने से इनकार कर रही थी। मेरी साइड में खड़े होकर वो लोग बड़े मजे से मेरी फूल पौधों को उखाड़ रहे थे। ये सुनकर सन यिली खुद ही आगे बढ़ गया। मैं फिश बॉल्स पकड़ूंगा, मैं जाऊंगा, उसने कहा। अपने हाथ की ताज़ा भरी हुई चोट की परवाह किए बिना वो सीधे तालाब में कूद गया। पिरान्हा फिश आमतौर पर अपने से बड़े जानवरों पर अटैक नहीं करती जब तक कि वो जानवर जख्मी और ब्लीडिंग ना हो। सन यिली की चोट से निकली हल्की सी खून की महक ने पिरान्हा को पागल कर दिया। सारी की सारी सीधा उसकी तरफ भागी और उसकी चोट पर नॉनस्टॉप काटने लगी। अचानक का इंटेंस पेन और ये कंटिन्यूस बाइट्स देखकर सन यिली डर के मारे फिसलकर पूरी की पूरी तालाब में गिर गया। हेल्प, बहुत दर्द हो रहा है, ये फिश लोग को खाती है। अपनी वो लगातार कटती हुई जख्म को देखकर वो दहशत में चिल्लाया। इस बार सन वन को अपनी नई स्कर्ट की भी परवाह नहीं रही। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर सन यिली को खींचने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत एक ही थी, सन यिली बहुत भारी था। उसे अकेले खींच पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सन यून, जल्दी नीचे आ, यिली को बाहर निकालने में मदद कर, सन वन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे पीपल ईटिंग फिश से डर लगता है। यह सुनते ही सोन यून डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ गई। आखिर में सन वान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह सन यिली को तालाब से बाहर खींच ही लिया। उसके हाथ की चोट पूरी तरह खून से भर चुकी थी और हड्डियां भी हल्की हल्की दिख रही थीं। ओह मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूं। सन जुआन का दिल टूट गया उसे ऐसे देखकर। वो तुरंत एम्बुलेंस कॉल करने लगी। नहीं, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। इलीगल एंट्री पकड़ी गई तो हम सीधा जेल जाएंगे। तुम्हें इन्फ्लुएंसर करियर छोड़नी है क्या? सन यून ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। लेकिन अगर यिली के हाथ को तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हाथ खराब होने का पूरा चांस था। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बीच का सॉल्यूशन निकाला। सन वैन ने जल्दी से सन यिली को उठाया और घर से बाहर ले गई। प्लान था कि इस विला एरिया से थोड़ा दूर जाकर टैक्सी पकड़कर हॉस्पिटल जाई ताकि किसी को पता न चले कि ये लोग घर में घुसे थे। लेकिन वो अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि सोन यून का फोन आया, रोते हुए आवाज में, डीडी, कुछ बहुत गलत हो गया। अर्ली स्टडी रूम में घुस गया था और उसे एक बहुत बड़ी पाइथन ने जकड़ लिया है। वो सांस नहीं ले पा रहा, वो मरने वाला है। मैं डर रही हूं, मैं पास नहीं जा पा रही। ये सुनते ही सोन वान के पैरों में जान ही नहीं रही। वो वहीं बेहोश हो गई। सोनजुन पागल सी हालत में आखिरकार पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ा। अब उसमें वो घमंड नहीं था जो मेरी हाउस में घुसते समय था। जब मुझे पुलिस की कॉल आई कि कुछ लोग मेरे घर में घुसे हैं, उस टाइम मैं पैटियो में बैठकर आराम से BBQ ग्रिल कर रहा था। पुलिस ने बताया कि जब वो पहुंचे तो सोन यिली का हाथ इतना गंभीर हालत में था कि उसे तुरंत एम्पुटेट करना पड़ा। ऑपरेशन चल रहा था। अर्ली पाइथन से बच तो गया,
लेकिन इतना डरा हुआ था कि इनकोहिरेंट बातें कर रहा था और फिर हाई फीवर हो गया। सनवान सिर्फ बेहोश पड़ी मिली। किस्मत अच्छी थी। लेकिन सनयुन, उसकी तो हालत ही खराब। इतना डर लग चुका था कि वो पागल सी हो गई। बार बार सिर्फ यही चिल्ला रही थी, स्पाइडर, जायंट पाइथन। स्पष्ट था कि दिमागी हालत गड़बड़ा गई है। जब सोनवन को होश वापस आया तो उसने इल्जाम मुझ पर डाल दिया कि मुझे पहले से पता था कि वो घर में घुसेंगे, इसलिए मैंने जानबूझकर ट्रैप लगाया और वो चाहती थी कि मैं उनके सारे नुकसान का कॉम्पेंसेशन दूं। पुलिस ने मुझे पूछताछ में कोऑपरेट करने को बोला, तो मैंने रिमोट से सीसीटीवी के सारे फुटेज कंप्रेस करके सीधा पुलिस को भेज दिए। किसकी गलती है? वीडियो देखकर एक नज़र में साफ था। वीडियो देखते ही पुलिस ने कहा कि मुझे अब इंक्वायरी में उपस्थित होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह साफ था। मेरी जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे घर में कुछ डेंजरस लेकिन नॉन वेनमस पेट्स हैं। वार्निंग बोर्ड्स बाहर लगे थे। अगर वो जबरदस्ती अंदर ना घुसते, कुछ भी नहीं होता। अब तो उल्टा वो लोग मुझे कॉम्पेंसेशन देंगे क्योंकि उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी भी डैमेज की। मैंने एक लॉयर हायर कर लिया। नेगोशिएशन वही संभालेगा। प्रोफेशनल्स का काम प्रोफेशनल ही करेंगे। अगले दिन लॉयर ने बताया कि सन हुआन बार बार कह रही है कि वो मुझे सू करेगी और मुझे बैंकरप्ट कर देगी। लेकिन लॉयर ने भी साफ बोला, पहली गलती उन्हीं की है। आपने वार्निंग बोर्ड लगाया था। कोर्ट बहुत हद तक आपको इनोसेंट मानेगा। हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन बेस पर थोड़ी सी सिंपैथी कॉम्पेंसेशन मांगे, बट दैट्स ऑल। ये सुनकर ही मैं शांत हो गया। सारे प्रूफ्स रेडी थे। केस करना है, कर लो, मैं तैयार हूं। मैंने लॉयर से कहा, सन को बोल दो, जब मन करे केस कर ले। फिर मैंने सीसीटीवी वीडियो को एडिट करके लोगों के चेहरे ब्लर किए और उनसे पहले ऑनलाइन डाल दिया, ताकि सिंपैथी गेम खेलने का उनका पूरा चांस खत्म हो जाए। हालांकि चेहरों को ब्लर किया था। चूंकि सन एक छोटी सी इंटरनेट सेलिब्रिटी है, उसकी वीडियोस में स्लिम फिगर देखकर कुछ लोगों ने उसे वीडियो के प्रोटैगनिस्ट्स में पहचान लिया। कई सारे नेटिजन्स तुरंत सनवन के पुराने वीडियोस में पहुंच गए उसे गाली देने। तुम नहीं कहती थी कि तुम सुपर रिच हो, किसी अमीर फैमिली की बेटी हो? फिर प्राइवेट हाउस में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अब सच क्या है? ये दो बहनें तो गोल्ड डगर्स निकली। घिन आती है। ऐसा अंजाम डिजर्व करती थी। ऊपर से ओनर से कंपेंसेशन मांगने चली थी। मुंह कैसे खोल लिया? दूसरे की हाउस को पूरा बर्बाद कर दिया। शुक्र है ओनर के पास फियरस पेट्स थे, नहीं तो ये लोग तो घर को खंडहर बना देती। सारी दुनिया सन को गालियां दे रही थी, पर यह काफ़ी नहीं था। मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर वो वीडियो भी डाल दिया जिसमें सनवोन के एक्स हस्बैंड को दूसरों का बच्चा पालने के लिए बेवकूफ़ बनाया गया था। इस बार मुझे उसे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी रात सोन ख्वान का एक्स हस्बैंड फुल स्पीड में हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां सोन यिली और सोनरली एडमिट थे। इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन मेरी सोच से भी तेज़ फैल गया। सर्विलांस वाला वीडियो जिसमें सनवन ने खुद माना कि ट्विंस उसके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं, वो जैसे ही मैंने अपलोड किया, सिर्फ एक रात में उसमें मिलियन से ज़्यादा क्लिक्स हो गए। कमेंट सेक्शन में तो ड्रामा पसंद लोग बर्स्टिंग थे। किसी ने तो सनवन के एक्स हस्बैंड की आइडेंटिटी भी रिवील कर दी। पता चला सोलिन एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनी का ओनर है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी वाला और अपने बच्चों पर जान छिड़कने वाला। सोशल मीडिया पर तो वो ट्विंस की फोटोज डालकर प्राउडली लिखा करता था, जैसा बाप वैसा बेटा। अब ये सारी बातें मजाक बन चुकी हैं। मैंने फ़ोन बंद किया, जल्दी से तैयार हुआ। शो शुरू हो चुका है। डायरेक्टर बनकर कैसे ना जाता ऑडियंस की चीख पुकार सुनने। मैंने जानबूझकर एक ब्लैक ट्रेंच कोट पहन लिया ताकि लोग मुझे देखकर सीरियस हों। सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। ऑर्थोपेडिक वार्ड के गेट तक पहुंचा भी नहीं था कि अंदर से सनवैन की चीखें और टूटती चीज़ों का शोर सुनाई देने लगा। सू, मुझे एक्सप्लेन करने दो। वो सिंथेटिक ऑर्नामेंट्स हैं, ये सब वंग गाओ उस कमीने ने बदले में झूठे वीडियो बनाकर सिंथेसाइज किए हैं। कॉरिडोर में मरीज और उनके परिवार वाले भीड़ बनाकर शो देख रहे थे। हेड नर्स पसीने में भीगी हुई थी, पर भीड़ में रास्ता नहीं बना पा रही थी। मैं क्राउड के बीच से निकलकर एक परफेक्ट व्यूइंग स्पॉट पर खड़ा हो गया। वार्ड का हाल तो बैटलफील्ड जैसा था। सोलिन, जो कभी सन के सोशल सर्कल में सालों तक प्राउडली चमकता था, अब गुस्से से लाल, गर्दन की नसें फूल चुकी थीं। हाथ में आईवी स्टैंड पकड़कर ऐसे खड़ा जैसे किसी को मार देगा। सनवैन जमीन पर घुटनों के बल पड़ी थी। सोलिन की टांग पकड़कर चिपकी थी, छोड़ने को तैयार नहीं। उसका चेहरा, जिसे वो हमेशा बड़ी केयर से मेंटेन रखती थी, अब किसी फूली हुई फर्मेंटेड डॉग जैसा, जैसे स्टीमिंग बन, बिल्कुल बिगड़ा हुआ। सन यिली, जिसकी अभी अभी एम्पुटासियोन हुई थी, बेहोश पड़ा था। दूसरी बेड पर सोनरली जोर जोर से रो रहा था, कंबल में सिकुड़ा हुआ कांप रहा था। और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सनयून, वो तो कोने में सिकुड़ी बैठी थी, खाली स्टेयर लेकर सीलिंग को देख रही थी और बड़बड़ा रही थी, स्पाइडर्स, बड़ी बड़ी स्पाइडर्स। सोलिन के गुस्से का लेवल पीक पर पहुंचा। उसने सनवन को एक जोरदार किक मारी। वीडियो फेक पितृत्व साबित कर सकते हैं?
उसने अपने ब्रीफ केस से रिपोर्ट्स का पूरा स्टैक निकाला और सनवैन के चेहरे पर दे मारा। व्हाइट पेपर्स हवा में उड़ते हुए नीचे फिसलकर गिर गए। कल रात वीडियो देखकर मैंने तुरंत इमरजेंसी टेस्ट करवाया, तुम्हारे बाल और टूथब्रश से जो तुम घर छोड़ गई थी। ये रहे रिपोर्ट्स, खुद देख लो। वो दोनों हराम बच्चे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। उसकी आवाज़ पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। मैंने 8 साल तक दूसरे के बच्चे पाले, हर महीने 20,000 खर्चा दिया, घर लिया, गाड़ी ली, और तुमने मुझे अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया। मुझे क्लाउन बना दिया तुमने। सनवैन ने पैटर्निटी रिपोर्ट उठाकर देखा और वहीं ढह गई, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। कांपते हुए सोलिन की पैंट पकड़कर बोली, पति पत्नी एक दिन के हों, पर 100 दिन का हक होता है। फीलिंग्स थी हमारे बीच, भले बच्चे तुम्हारे नहीं, लेकिन अब इल्ली का हाथ खराब हो गया है। इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? हम बर्बाद हो जाएंगे। सोलन पीछे हट गया, जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। उसने उंगलियां 3 की, चेहरा उतना ही डरावना। पहली बात, वो घर जो तुम्हारे नाम पर है उसकी पूरी डाउन पेमेंट मैंने दी थी, मॉर्गेज भी मैंने भरी। मैं पहले ही वकील से कांटेक्ट कर चुका हूं, प्रॉपर्टी फ्रीज करने की रिक्वेस्ट डाल दी है, इसलिए तुरंत निकलो वहां से। दूसरी बात, इन 8 सालों का हर एक खर्च, हर मेंटेनेंस का पैसा और ब्रेकअप के बदले दिए गए 5 मिलियन, सबकी रिकवरी के लिए मैं केस करूंगा। ये सब इलीगल एनरिचमेंट और साफ साफ फ्रॉड माना जाएगा। मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जेल भी भेजूंगा। तीसरी बात कहकर सुइन ने ठंडी नजरों से बेड पर पड़े दोनों बच्चों को देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना प्यार नहीं था, सिर्फ गहरा घिन था। आज से मैं इन दोनों बास्टर्ड्स के मेडिकल खर्च पर एक भी पैसा नहीं दूंगा। अभी अभी मैं काउंटर से वो पूरे 50,000 निकाल चुका हूं जो मैंने पहले जमा किए थे। आखिरी लाइन सुनते ही सोनवान ने पागलों की तरह चीख मारी, नहीं सूली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आगे का ट्रीटमेंट 10,000 युएन से ऊपर आएगा। अगर तुमने पैसे निकाल लिए तो हॉस्पिटल दवाइयां रोक देगा। तुम हमें, मुझे और मेरे बच्चों को मरने पर मजबूर कर रहे हो क्या? तुम्हें मरने पर मजबूर करूं? साउ ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अपना थोड़ा बिगड़ा हुआ सूट ठीक किया। इससे मेरा क्या लेना देना? जाओ ढूंढो उस गूंदा फादर को, उसे बुलाओ। ये कहते ही सो मुड़ा और बाहर जाने लगा। सनवैन धीरे की तरह उस पर झपटी, लेकिन सौ के बगल में खड़े बॉडीगार्ड ने उसे धक्का मारकर सीधा बेड साइड टेबल पर पटक दिया। उसकी पेशानी जोर से टकराई और तुरंत खून बहने लगा। उसी वक्त मैं, जो काफी देर से दरवाजे पर खड़ा तमाशा देख रहा था, धीरे धीरे ताली बजाने लगा। एक्सलेंट, रियली एक्सलेंट। मेरी ताली बजते ही पूरा कमरा एकदम साइलेंट हो गया। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ी। सनवैन ने माथा पकड़ा हुआ था, खून उसके चेहरे पर बहकर उसे किसी डीमन जैसा दिखा रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में भरा जहर जैसे बाहर छलक गया। सब तेरी वजह से हुआ। तूने मेरी फैमिली बर्बाद की, मैं तुझे मार डालूंगी। वह चीखते हुए मेरी तरफ कूदी, लेकिन उससे पहले ही मैं एक कदम साइड होकर बचा और एक हल्की सी किक से उसे नीचे गिरा दिया। खाना गलती से खा सकती हो, लेकिन बोलना गलती से नहीं, मैंने ऊपर से कहा, आवाज बिल्कुल काम। गलती तुम्हारी पर्सनल लाइफ की है। तुमने अपने एक्स हस्बैंड को धोखा दिया, लालच में मेरे घर में इल्लीगल घुसाई। इसमें मेरा क्या कसूर? साउ ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी राहत और एक हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड ग्रेटिट्यूड झलक गई। आखिर अगर मेरा वीडियो ना होता। थैंक्स भाई, सू मेरे पास से निकलते हुए बोला। तू भी कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन इस बार तेरे सिर एक फेवर है। मैं मुस्कुराया। प्रेसिडेंट सू, कोई फेवर नहीं, बस अपने लीगल राइट्स प्रोटेक्ट कर रहा हूं। सो ठंडी सांस छोड़कर अपने लोगों के साथ बाहर निकल गया। उसके जाते ही सनवन की आखिरी उम्मीद भी मर चुकी थी। वह जमीन पर गिर पड़ी, दोनों हाथों से फर्श पीटकर रोने लगी। बेड पर सनरली अनकंट्रोलेबली रो रहा था। सनजुन कोने में अभी भी हवा में ऐसे हाथ चला रही थी जैसे वहां अनगिनत इनविजिबल स्पाइडर्स हों। आसपास खड़े लोग फुसफुसा रहे थे, ये वही गोल्ड डगर है, इसके साथ ऐसा ही होना था। अब इसके पास पैसे भी नहीं, ऊपर से पूरा कर्जा भी चढ़ेगा। मैं जाने की जल्दी में नहीं था। मैं उसके पास गया और नीचे झुककर बोला, रोना बंद करो, थोड़ी एनर्जी बचा लो। मैंने उसे याद दिलाया, प्रेसिडेंट सू ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है और मैं चैरिटी करने नहीं आया। तुम्हारी फैमिली ने मेरे घर में जो डैमेज किया है उसका हिसाब वकील लगाकर दे चुका है। मैंने जेब से एक लंबी सी लिस्ट निकाली और उसके सामने हिलाई। ये रही लिस्ट। वो वाइन जो तुम पी गए, वो खाना, वो एंशिएंट वास जिसे तोड़ा, वो कारपेट्स, और सबसे बड़ा नुकसान मेरे मॉडल्स। टोटल एस्टिमेट 3.6 मिलियन। सनवन ने ऊपर देखा, आंखें फटी हुई। 3.6 मिलियन? तू पागल है क्या? कुछ प्लास्टिक के टॉयज इतने महंगे? प्लास्टिक टॉयज? मैं हंसा, ठंडी हंसी। वो जे के डिसकंटिन्यूड लिमिटेड एडिशंस हैं, प्राइस फिक्स है, मार्केट में मिलती ही नहीं। मैंने प्रोफेशनल एजेंसी से वैल्यूएशन करवाया है, कोर्ट अप्रूव करेगा।
फिर मैं थोड़ा झुककर उसके कान के पास गया और धीरे से बोला, ताकि सिर्फ वही सुन सके। सुना है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, वो गूंदा, यानी इन दोनों बच्चों का असली बाप, जेल से हाल ही में निकला है। सोचो, अगर उसे पता चल गया कि उसके 2 इतने बड़े बच्चे हैं और एक एक्स गर्लफ्रेंड रिच है, वो क्या करेगा? सनवैन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, पूरा शरीर कांपने लगा। वह उस आदमी को जानती थी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर, एक ऐसा पैरासाइट जो एक बार चिपक जाए तो उतरे नहीं। उस समय बड़ी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ाकर 100 को पकड़ा था। उसकी आवाज़ कांपी, तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं। मैं खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से इमेजिनरी डस्ट झाड़ी। बस इतना मानता हूं कि एक फैमिली पूरी तभी होती है जब सब साथ हों। सौ ने बच्चों से हाथ खींच लिया तो किसी ना किसी को फादर बनना पड़ेगा, है ना? तू इंसान नहीं, तू शैतान है। सनवन चीखी। मैंने उसकी गालियां इग्नोर की और हॉस्पिटल के उस कमरे से बाहर निकल आया जिसमें डिसइंफेक्टेंट और टूटे हुए सपनों की बू फैली थी। बाहर धूप तेज थी। मैंने एक लंबी सांस ली, मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। ये वही नंबर था जो मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव से ढूंढवाया था। हेलो, एसाव कनांग, मैंने उत्साह भरी आवाज में कहा। सुना है तुम जल्दी पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रहे हो। मेरे पास तुम्हारी पुरानी मोहब्बत सन के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। वो तुम्हें न सिर्फ 2 बड़े बच्चे फ्री में दे देगी, बल्कि थोड़ा कैश भी दिला देगी। फोन के दूसरी तरफ से एक खुरदुरी और लालची आवाज आई, साथ में मयंक की आवाज भी चल रही थी। सीरियसली भाई, तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सोन हुआन इस टाइम म्यूनिसिपल हॉस्पिटल की ट्रॉमेटोलॉजी वार्ड रूम 3 में पड़ी है। अगर देर करोगे तो कोई और पैसे उठा ले जाएगा। मैंने फोन काट दिया और दूर चमकते सिग्नल को देखा। मेरे होंठों पर एक ठंडी स्मर्क आ गई। सनवन, सन्यू, तुम लोग सोचते हो सब खत्म हो गया? नहीं, ये तो बस बिगिनिंग है। जब तुम्हें दूसरों की चीजें फ्री में लेना पसंद है और हर किसी को बेवकूफ समझना पसंद है, तो चलो मैं भी तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देता हूं। पागल कुत्ते केज से बाहर निकल चुके हैं। अब रेडी रहो, अपने असली रिश्तेदार मिलने वाले हैं। मैं जाने की जल्दी में नहीं था। हॉस्पिटल की वेटिंग हॉल में बैठकर एक हॉट कॉफी खरीदी और आराम से पीने लगा। करीब 20 मिनट बाद मैंने एंट्रेंस पर हड़कंप मच गया। एक आदमी फ्लोरल शर्ट में टाइट जीन्स पहनकर, पूरा चेहरा तेल से चिपचिपा और कंधे पर एक ड्रैगन टैटू के साथ अंदर घुसा। उसके पीछे 2 और ब्लंड डाइड बालों वाले छोटे मोटे गुंडे लड़खड़ाते हुए अंदर आए। ये था साओ कांग। मैंने कैप की वाइजर नीचे कर ली और इन 3 रैबिट डॉग्स को एलिवेटर्स की तरफ जाते हुए देखा। मैंने फ़ोन निकाला और वो छोटा ब्लूटूथ ईयरपीस कनेक्ट किया जो मैंने जानबूझकर वार्ड दरवाजे के पास गिरा दिया था। कुछ ही सेकंड में ईयरपीस से बैंग की आवाज़ गूंजी। रूम का दरवाज़ा एक लात से तोड़ा जा चुका था। हुआन, बाहर निकल 1 मिनट में। साओ का नान की करकरी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। फिर तुरंत सन जुआन की दहशत भरी चीख सुनाई दी। सो तुम यहाँ कैसे? किसने बताया? फक तेरी बकवास को, सीओ किंग गुर्राया। सुना है तूने उस बूढ़े को 2 बास्टर्ड बेटे दिए और उस इडियट एक्स हस्बैंड से 5 मिलियन यूएन भी ठग लिए। निकाल पैसे। मेरे पास पैसे नहीं, वो तो वापस लिए जा रहे हैं। साओ प्लीज निकल जाओ। एक जोरदार था गूंज उठी। ईयरपीस के जरिए सुनकर ही मेरे गाल जल उठे। मैं अभी जेल से निकला हूं, किस्मत खराब है। और तू बोल रही है तेरे पास पैसे नहीं? ये गोल्ड चेन गले में क्यों चमक रही है? उतार इसे। कमरा कुछ ही सेकंड में बैटलफील्ड बन गया। सन जुआन की सिसकियां, दोनों बेटों की चीखें, सामान टूटने की आवाजें, सब हवा में घुल गईं। ये मेरा आखिरी कीमती सामान है, मत ले जाओ। दाली को ऑपरेशन चाहिए। ऑपरेशन तेरी माँ का, सीओ कांग चिल्लाया। इस बच्चे का हाथ ही खराब है, बड़ा होकर भी बेकार रहेगा। बेहतर है अभी ही छुटकारा। मैंने सुनकर ठंडी हंसी छोड़ी। यही वो सच्चा प्यार है जिसके लिए सन जुआन ने अपनी जान रिस्क करके ये बच्चा पैदा किया था। उसकी नज़रों में सोइन एक मूर्ख एटीएम था और साओ किंग रियल मैन। अब रियल मैन उसको लाइफ सिखाने आया है। मेरे बच्चे को मत छूना साओ, तुम जानवर हो। फिर धक्कों और मारपीट की आवाज़ें कमरे को भरने लगीं। सनयून, जो कभी कभी पागल हो जाती है, शायद डर के मारे या किसी इंस्टिंक्ट से चिल्लाई, काली बड़ी बड़ी मकड़ियां तुम्हें काटेंगी, मर जाओगे। उसने गर्म पानी का थर्मो उठाकर सीओ किंग पर दे मारा। गर्म पानी उसकी गर्दन और चेहरे पर उड़ गया। कौन है ये पगली? साओ किंग आगाबुला हो गया। मुझे पानी छिड़कती है? ओए बॉयज, इसे मारो जब तक रो न दे। और कमरा सच में नरक बन गया। जो 2 बहनें पहले मेरे सामने शेरनी बनती थीं, अब 3 चुईयां जैसे गुंडों से पिट रही थीं। नर्स और गार्ड भी दरवाजे पर खड़े सिर्फ चिल्ला रहे थे, क्योंकि एक जेल से निकले साइकोपैथ से पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ईयरफोन में आती टूटी फूटी चीखें बता रही थीं कि अब क्लाइमैक्स करीब है। इस डॉग इट डॉग ड्रामे ने सोनान की मेंटल वॉल्स तोड़ दी थीं। उनकी आखिरी इज्जत भी इस शहर में खत्म कर दी।
मैंने ईयर पीस निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। सामने वाली कैफे में एक आदमी खिड़की के पास बैठा था, गोल्डन फ्रेम ग्लासेस, क्लीन सूट, हाथ में फाइल्स। यह था ली सेनेटर, एक टॉप क्रिमिनल केस लीगल एक्सपर्ट। मैंने उसे बहुत महंगे में हायर किया था। उसका मोटो सिंपल है, अगर पैसा सही जगह हो तो मैं यम यानी गॉड ऑफ डेथ के रिकॉर्ड्स में भी लूप होल ढूंढ दूं। लॉयर ली, आपने वेट कराया। मैं उसके सामने बैठ गया। ली सेन ने हल्की प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहा, मिस्टर वांग, जो मटेरियल आपने दिया वो परफेक्ट है। ये सिर्फ सिविल केस नहीं है, हम इसे आसानी से क्रिमिनल केस बना सकते हैं। उसने मेरे सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स सरकाए। फेलोनी, इलीगल होम इन्वेजन। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि उन्होंने जबरदस्ती ताला तोड़कर एंट्री ली, फिर दरवाजे का लॉक बदलकर वहां काफी समय तक रहे। उनकी अंदर की गई हरकतों में साफ साफ बैड इंटेंशंस दिखती हैं। दूसरा, रॉबरी का केस। उन्होंने तुम्हारी लग्जरी आइटम्स चोरी छिपे बेच दी, तुम्हारी एक्सपेंसिव वाइन पी गई, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स चट कर गई। अमाउंट इतनी बड़ी है कि तुम्हारे डैमेज एवेल्यूएशन लिस्ट के हिसाब से यह पर्टिकुलरली ह्यूज अमाउंट में आता है। मिनिमम सजा 10 साल। तीसरा, प्रॉपर्टी डैमेज का इंटेंशनल क्राइम। वो रेयर कलेक्शन वाली फिगर्स और एंटीक जेरोनिस बहुत हाई वैल्यू की थीं और जानबूझकर तोड़ने के एविडेंस भी हैं। लाइजन अपनी उंगलियों से मेज पर हल्की टैपिंग कर रहा था, जैसे किसी की अंतिम घंटी बजा रहा हो। इसके अलावा बच्चे की इंजरी के बारे में भी तुम सेफ हो, क्योंकि तुमने दरवाजे पर वार्निंग साइंस लगाए थे, सीसीटीवी लगाया था, मतलब तुमने लीगल ड्यूटी पूरी की। वो लोग इलीगल इंट्रूडर्स थे, उन्हें चोट उनके अपने एक्शन से लगी, तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। उल्टा हम उनके खिलाफ काउंटर सू कर सकते हैं, नेग्लिजेंस इन सुपरविजन के लिए, जिसकी वजह से तुम्हारी पेट डर गई और तुम्हारे पॉन्ड का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ। यह सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। यही होती है असली प्रोफेशनलिज्म। दिल पर वार करके सजा देने को क्या कहते हैं, बस यही। मैंने कहा, वो आदमी जिसे हमने अभी हॉस्पिटल में देखा, साओ यंगंग, वो इन दोनों बेटों का असली बाप है। उसने अभी अभी सन 1 के आखिरी गहने भी हॉस्पिटल में चुरा लिए और उन लोगों को वहीं मारा भी। दिस टू कैन बी यूज्ड अगेंस्ट देम। लेन की आंखों में हल्की सुनहरी चमक दौड़ी। उसने कहा, यह तो और भी मजेदार हो गया। अगर साफ साबित हो गया कि साओ भी रॉबरी में पार्टनर या सस्पेक्ट है तो आग और तेज भड़केगी। उसने अपने ब्रीफकेस से एक मोटी सा पिटीशन निकाली और मुझे पेन दिया। मिस्टर वान, बस आपकी एक सिग्नेचर चाहिए। यह पिटीशन तुरंत कोर्ट और पब्लिक सिक्योरिटी विभाग भेज दी जाएगी। मैं तुरंत प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा। उनकी सारी बैंक अकाउंट्स फ्रीज होंगी और कंट्री छोड़ने पर भी रोक लगेगी। अमाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए पुलिस जल्द ही उनके ऊपर क्रिमिनल कोर्सिव एक्शन लेगी। मतलब हॉस्पिटल के रूम से सीधे डिटेंशन सेंटर की सेल में एंट्री। मैंने पेन उठाया, नुकीली टिप को देखा और बिना हिचकिचाए अपना नाम साइन कर दिया। थैंक्स लॉयर ली। मैंने उसका हाथ मिलाया। पैसे की दिक्कत नहीं, लिटिगेशन कॉस्ट मैं दे दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैं चाहता हूं कि वो जेल में सड़े। उन्हें समझ आए कि कुछ दरवाजे क्रॉस नहीं किए जाते और कुछ लोग प्रोवोक नहीं किए जाते। लिसन हल्की मगर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, एज यू विश। इस फील्ड में मैं प्रोफेशनल हंटर हूं। कैफे से बाहर निकला तो हॉस्पिटल के सामने कई पुलिस कार्स की रेड ब्लू लाइट्स चमक रही थीं, लेकिन मैं जानता था ये पुलिस सन हुआन को बचाने नहीं, बल्कि उसे और उसके साइड वालों को गिरफ्तार करने आई है। ऊपर साओ कियांग जितना ज्यादा हंगामा करेगा, सन 1 की हालत उतनी और खराब होगी। ये सोचकर कि अब दुनिया को पता चलेगा कि ये दोनों बहनें दरअसल एक बड़े रॉबरी केस में फंसी हैं, मुझे हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। सन 1, जब तुम्हें लगेगा कि तुमने कोई लाइफ सेवर पकड़ लिया है और बाद में पता चले कि वो एक्चुअली एक हैंगिंग रोप थी, तब तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। इसी बीच मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मैसेज था। मिस्टर वांग, आपकी विला के सामने बहुत लोग इकट्ठा हैं। कहते हैं वो इंजर्ड बच्चे के रिश्तेदार हैं। उन्होंने बैनर भी लगा रखा है और लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। लगता है सन 1 अभी भी हारी नहीं है। वो पब्लिक ओपिनियन को अपना आखिरी हथियार बनाना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता जनता की नज़रों में वो अब बेचारी सिंगल मदर नहीं रही, वो अब प्योर कॉमेडी बन चुकी है। मैंने रिप्लाई दिया, लेट देम शाउट लाउडर, क्योंकि लिसन की लीगल नोटिस और पुलिस की अरेस्ट वारंट उनके लाइव स्ट्रीम के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। विला एरिया की तरफ लौटते हुए मैंने दूर से देखा। मेरे घर के गेट के सामने भीड़ भरी हुई थी। 1.5 दर्जन छोटे मोटे मीडिया चैनल्स सिर्फ व्यूज के लिए बड़े माइक्स और लॉन्ग रेंज कैमरास लिए खड़े थे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स फोन पर लाइव कर रहे थे। बीच में एक सफेद बैनर था, काले बोल्ड अक्षरों में लिखा, एक बेदिल अमीर इंसान जंगली जानवर पालकर लोगों की जान लेता है, आसमान उसे माफ नहीं करेगा। बैनर के नीचे सन जुआन सिर पर मोटी पट्टियां बांधे खड़ी थीं। चेहरे पर पड़े पुराने ब्रूसिस अभी भी नीले थे। वो कैमरे के सामने रो रही थी। रिश्तेदारों,
मेरे लिए इंसाफ करो। उस हंगाओ ने बदला लेने के लिए अपने घर में इंसानखोर फिश और पाइथन पाले हुए हैं। मेरा बच्चा सिर्फ 8 साल का है। उसके हाथ की बाजू उखड़ गई। वो अभी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है और वो आदमी इलाज का खर्च तक देने को राजी नहीं। उसके आंसुओं का अभिनय किसी भी टॉप लेवल क्राइम ड्रामा की हीरोइन को टक्कर दे सके। हम पहले साथ थे। मैं मानती हूं मैंने गलती की, पर वो मेरी पूरी फैमिली मारना चाहता है। ये मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जोंग भी पीछे खड़ा था, चुप नहीं था। अपेरेंटमेंटे वो लोग इस पूरे सीन को एक बिजनेस डील की तरह भी देख रहे थे। वो बिना कमीज के खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर टैटूज फैले हुए थे। हाथ में एक मोटी लोहे की रॉड पकड़े वो मेरी घर की डोर पर लगातार प्रहार कर रहा था और हर ठोकर के साथ एक भारी थड की आवाज गूंज रही थी। वंगो, ओ ये कावड़, बाहर निकल अपने बिल से। साओ कैमरा की तरफ देखते हुए चिल्लाया। मत समझ कि तेरे पास पैसा है तो तू बहुत महान बन गया। अगर आज तूने मुझे 10 मिलियन नहीं दिए तो मैं हाउस को जमीन में मिला दूंगा। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स पागल की तरह ऊपर भाग रहे थे। धीमे दिमाग वाली होली मदर्स, गुस्से से भरे इंटरनोटस, सब चिल्ला रहे थे, कितना ट्रेंजिक है, बच्चा इनोसेंट है, ये आदमी बहुत क्रूअल है, पिरानस पालना तो पूरी विकृति है, कॉम्पेंसेशन दो और जेल भी जाओ। इस पूरे क्योटिक दृश्य को देखते हुए गुस्से की जगह मैं हल्का सा मुस्कुराया। लिसन, जो उस समय पैसेंजर सीट पर बैठा था, अपने ग्लासेस एडजस्ट करके बाहर झांका। मिस्टर वांग, लगता है ये लोग अपनी ही मौत बुला रहे हैं। इल्लीगल गैदरिंग, पब्लिक प्रोवोकेशन, एक्सटोर्शन, पहले वाले चार्जेस में ये सब ऐड कर दो। अब इन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। तो फिर ऑडियंस को वेट क्यों कराएं? मैंने कार का दरवाजा खोला और बड़े कॉन्फिडेंट कदमों से बाहर निकल आया। मेरे पीछे पीछे 4 पुलिस कार्स तेजी से आईं। उनकी रेड ब्लू फ्लैशिंग लाइट्स ने पूरे ट्वाइलाइट को चीर दिया। पुलिस, क्लियर द वे, एक ऑफिसर ने जोरदार आवाज में कहा। जो भीड़ अभी तक शोर मचा रही थी, पुलिस को उतरते देख पल भर में शांत हो गई। इन्फ्लुएंसर्स अपने फोन लिए हुए एक एक कदम पीछे हट गए। सन ने मुझे देखते ही उसकी आंखों में पैनिक की एक चिंगारी चमकी, जो तुरंत लालच में बदल गई। उसे लगा शायद पुलिस पब्लिक प्रेशर में मुझे अरेस्ट करने आई है। वो है, संजुआन ने उंगली उठाकर चिल्लाया। वही है जिसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। जल्दी अरेस्ट करो इसे। साबी लोहे की रॉड जमीन पर मारते हुए लड़खड़ाते स्वैगर के साथ मेरी तरफ बढ़ा। फाइनली हिम्मत करके बाहर निकला। बॉय, समझदार बन और पैसे निकाल दे, वरना। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा, लेकिन कदम नहीं रोके। मैं सीधे सन के सामने पहुंचा। सैकड़ों कैमरास मेरे चेहरे पर जूम थे, लेकिन मैंने न तो चेहरा छुपाया, न पीछे हटकर, बल्कि एक लाइव स्ट्रीमिंग फोन की तरफ देखते हुए स्टैंडर्ड सी मुस्कान दी। गुड इवनिंग, चूंकि सब इकट्ठे हैं, चलो पूरा हिसाब यहीं सेटल करते हैं, पूरे इंटरनेट के सामने। मैं थोड़ा साइड हुआ और लिसन अपने ब्रीफकेस को संभालते हुए आगे आया। उसकी एंट्री का ऑनरा ही अलग था। मैं लिसन हूं, मिस्टर वंगाओ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर हर शब्द में इतनी क्लैरिटी और अथॉरिटी थी कि कोई हवा भी काट सकता था। उसने ब्रीफकेस से एक रेड सील वाला डॉक्यूमेंट निकाला और सीधे कैमरा के सामने दिखाया। यह है नोटिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मिसेस सोनन, मिसेस सोन, जून और उनके परिवार द्वारा मेरे क्लाइंट की रेसिडेंस में इल्लीगल इंट्रूशन के मामले पर पुलिस ने आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। यह रहा केस एक्सेप्टेंस नोटिस। भीड़ एकदम शॉक्ड साइलेंस में डूब गई। सनवैन का रोना अचानक रुक गया और उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। मैं अपने ही घर वापस आई थी। एक्स गर्लफ्रेंड को इलीगल इंट्रूजन कैसे माना जा सकता है? मैंने उसे ठंडे स्वर में काटा। वो तब जब मैंने तुम्हें क्लियरली मना किया था और लॉक्स चेंज कर दिए थे। तुमने लॉकस्मिथ को बुलाकर मजबूरी में लॉक तोड़ा। ये सब सिक्योरिटी कैमरास में साफ रिकॉर्ड है। लिसन ने आगे कहा। पिनल कोड आर्टिकल 245 के मुताबिक किसी की रेजिडेंस में इलीगल इंट्रूजन अप टू 3 इयर्स जेल। बट यह तो बस एपेटाइजर है। उसने दूसरा डॉक्यूमेंट निकाला, एक लंबी डैमेज एवेल्युएशन लिस्ट। मिसेस सोन, आपकी इलीगल रेजिडेंसी के दौरान आपने मिस्टर वांग की लग्जरी आइटम्स चोरी कर बेच दी। फाइन लिक्वर वर्थ 1.2 मिलियन युआन, रेयर कलेक्शन फिगर और लिमिटेड एडिशन एंटिक्विज वर्थ 3.6 मिलियन युआन, टोटल 4.8 मिलियन युआन। कानून के मुताबिक यह पर्टिकुलरली लार्ज अमाउंट है। मिनिमम 10 ईयर्स प्रिजन। ये नंबर्स एक एक करके गिर रहे थे जैसे हैमर। सारी भीड़ डेड साइलेंट। जो इंटरनोइट्स अभी मेरी गालियां दे रहे थे वो एकदम पलट गए। 4.8 मिलियन, ये XGF नहीं, बर्गलर है। 20 दिनों तक फोर्सफुली रहकर ऊपर से कॉम्पेंसेशन मांग रही थी, और बच्चा इनोसेंट। उसने करोड़ों की फिगर्स तोड़ी हैं। संजुआन कांप रही थी। उसने घबराकर जोई की तरफ देखा। ब्रदर कियांग, अब क्या करें? जोई ने भी 4.8 मिलियन सुनकर आंखें फाड़ लीं, लेकिन वो पूरा कानून अनपढ़ और दिमाग से गर्म था। उसे भागने का ख्याल नहीं आया, बल्कि उसकी ग्रीड और बढ़ गई। इस लड़के के पास तो सच में बहुत पैसा है। उसने गुर्राते हुए लोहे की रॉड उठाई। फक द लॉ,
मुझे फिगरेंस से मतलब नहीं, फैक्ट ये है कि मेरे बेटे का हाथ टूटा है। अगर आज पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। वो सच में पुलिस के सामने अटैक करने को तैयार था। हिलो मत, रोड छोड़ दो। चारों तरफ खड़ी पुलिस पूरी तरह रेडी थी। जैसे ही साव ने मूव किया, 3 स्पेशल पुलिस उसके ऊपर टूट पड़े। छोड़ो मुझे। सो बेतहाशा लड़ रहा था, लेकिन प्रोफेशनल इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स के सामने उसकी स्ट्रीट फाइट वाली स्किल्स कुछ काम नहीं आई। बस एक क्रैक की आवाज आई। उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिया गया। ठंडी हैंडकफ सीधे उसकी कलाई पर बंद हो गई। ऑफिसर इंचार्ज आगे आया और ठंडे लहजे में बोला, सोई सही, अभी अभी हमें हॉस्पिटल से कंप्लेन कॉल मिली है। दूसरों पर हमला करने का आरोप, सामान चोरी करने का आरोप, और अब पुलिस पर हथियार से हमला करने का भी, एक्सटॉर्शन का भी आरोप जुड़ गया है। ले जाओ इसे। मैं बाप हूं, मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये मेरा हक है। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जब सौकान को पुलिस वैन में डाला गया, वो अब भी पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन दरवाजा बंद होते ही सारी आवाजें गायब हो गईं। साओ यांगंग को संभालने के बाद पुलिस मेरी तरफ मुड़ी, जहां सनहान जमीन पर टूटी पड़ी थी। सुनन, तुम पर घर में जबरदस्ती घुसने और चोरी का आरोप है। अब तुम ऑफिशियली क्रिमिनल डिटेंशन में हो। ठंडी हैंडकफ सोनन की कलाई पर बंद हो गई। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसका गेम ओवर है। मुझे मत पकड़ो। सोन ख्वान रोते रोते टूट गई। वो मेरी तरफ विनती भरी आंखों से देखने लगी। वंगो, वंगो, मुझे पता है मैंने गलत किया। मुझे तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था। प्लीज पुलिस से कुछ बोल दो। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। उसकी हालत देखकर भी मेरे अंदर जरा सा भी इमोशन नहीं उठा। मिसअंडरस्टैंडिंग? मैं नीचे झुककर उसकी आंखों में देखा। जब तुमने जबरदस्ती मेरा दरवाजा तोड़ा, मेरी वाइन पी, मेरी मेहनत की कमाई तबाह कर दी, और ऊपर से मेरे घर को अपना बताने की एक्ट, तब तुम्हें कैसे नहीं लगा कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है? मैं थोड़ा और झुककर उसके कान के पास बोला, जहां तक बच्चों की बात है, चिंता मत करो। गवर्नमेंट के पास वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं। तुम्हारे जैसे वैल्यू डिस्ट्रॉइंग पेरेंट्स मिलने से बेहतर ऑर्फनेज उनके लिए शायद बेस्ट डेस्टिनी हो। ले जाओ इसे। मैंने हाथ ऐसे हिलाया जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हूं। 2 पुलिस वाली सन को पकड़कर ले गईं। उसके रोने की आवाजें धीरे धीरे दूर जाती गईं और रात में समा गईं। पुलिस की गाड़ी तेजी से निकली, अपने साथ पूरा हंगामा ले जाते हुए। विला के गेट पर बस बर्बादी बची थी और चुप खड़े लोग। लिसन ने अपना चश्मा ठीक किया और मोबाइल के डेटा देखता हुआ बोला, मिस्टर वांग, इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह बदल गई है। आपका परफॉर्मेंस आज लिटरली परफेक्ट था। ट्रेंड्स में अभी नंबर 1 है। मोरल किडनैपिंग एक्सपोज्ड। मैंने फोन पर नजर डाली। लाइव स्ट्रीम अब भी चल रही थी, लेकिन अब देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। बाकी काम तुम संभाल लो। मैंने उस विला की तरफ देखा, जो कभी मेरा घर था और आज अजनबी भी लग रहा था, लेकिन अब कम से कम साफ था। मैं किसी भी तरह की सेटलमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, कोई मर्सी लेटर भी नहीं। मुझे मैक्सिमम पनिशमेंट चाहिए। लिसन हल्का सा झुका। अंडरस्टूड। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो जेल में अच्छे से पछताए और ये 4.8 मिलियन की लाइफ डेट पूरी जिंदगी चुका कर जाए। मैं मुड़ा और आंगन की तरफ चला गया। पूल को पहले ही खाली किया जा चुका था। जिन पिरानहाज ने अपना काम बखूबी किया था, उन्हें मेरे दोस्त उठा ले गए थे। लेकिन खाली पुल को देखकर भी ऐसा लगा जैसे मैं अब भी सोनवाई का वो डर से भरा गिरता हुआ चेहरा देख सकता हूं। सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। नहीं, अभी भी एक गिफ्ट बाकी है संजून के लिए, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में पागलपन का नाटक कर रही है। कहते हैं वो जैसे ही आंखें बंद करती है, उसे मकड़ियां दिखती हैं। तो अब मैं उसे दिखाऊंगा असली स्पाइडर वेब क्या होता है।